नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के विषय में आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बेस्ट कंटेंट उपलब्ध करवाए जाते हैं। बिना समय गंवाए चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर दोस्तों। और उससे पहले आपके जो भी साथीगण या आपके परिवार के कोई सदस्य यदि बिहार पुलिस या दोस्तों एसएससी एमटीएस की तैयारी करना चाहते हैं अपने जीके के बेस, दोस्तों आज के जनरल एग्ज़ामों में यदि आपका जीके कमज़ोर है, जनरल स्टडीज़ का नॉलेज दोस्तों यदि आपको कम है, तो आपका सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, अपने जनरल नॉलेज के ज्ञान में वृद्धि के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको प्रतिदिन कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से 5 क्यूज करवाए जाते हैं। उसके अलावा प्रतिदिन दोस्तों आपके एग्ज़ाम को बेहतरीन बनाने के लिए इस चैनल के माध्यम से वीडियो अपलोड की जाती है, जिससे कि आपका जीके जीएस का सेशन मजबूत हो सके। तो दोस्तों बिना समय गवाए चलते हैं प्रश्नों की ओर। आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का दोस्तों सदस्य बनने के लिए आपको 25 वर्ष का होना अनिवार्य है। उसके अलावा दोस्तों यदि आपसे राज्यसभा पूछ ली जाए तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष का होना आपको अनिवार्य है। चलते हैं दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की ओर। आपका अगला नंबर प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रिटेन। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में लागू हुई थी। उसके बाद दोस्तों प्रश्न संख्या तीसरे में आपसे पूछा जा रहा है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति ही भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए, आप याद रखेंगे। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी है, आप याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है भारत के प्रधानमंत्री जी होते हैं। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। 15 मार्च 1950 को हुई थी दोस्तों, आप याद रखेंगे। योजना आयोग का वर्तमान में नाम जो दोस्तों चेंज होके नीति आयोग हो गया है। कौन सा आयोग दोस्तों? नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना यदि आपसे पूछ ले जाए, हालांकि स्थापना दोस्तों योजना आयोग की हुई थी, उसमें कुछ परिवर्तन के फलस्वरूप नीति आयोग मोदी जी द्वारा लाया गया। नीति आयोग की शुरुआत दोस्तों 1 जनवरी 2015 से हुई है। 1 जनवरी 2015 से हुई है, आप याद रखेंगे। उसके बाद 5वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? तो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 है आपका, मंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों हमारे देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की आयु का होना अनिवार्य है, एवं इसका काल जो रहता है दोस्तों समय सीमा दोस्तों शासनकाल बोल सकते हैं 5 वर्षों का रहता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर की ओर। 7वें नंबर में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों यह गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। कौन थे दोस्तों? मोरारजी देसाई से आपको पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी आप आंसर कीजिएगा। उसके अलावा यदि आपका सबसे बुजुर्ग यानी कि अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो उसका भी आंसर आपका मोरारजी देसाई हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 8 में आप देख सकते हैं, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सबसे अधिक समय तक, वर्तमान समय तक दोस्तों सबसे अधिक शासनकाल या सबसे अधिक जो है अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही रहे हैं, और वही हैं दोस्तों।
हो सके दोस्तों भविष्य में इसके नाम में परिवर्तन आ जाए, कोई और दोस्तों व्यक्ति उनसे ज़्यादा शासन भारत में करे या दोस्तों प्रधानमंत्री पद में रहे तो उसके नाम में परिवर्तन आ सकता है। लेकिन वर्तमान समय तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही सबसे अधिक अवधि तक शासन करने वाले प्रधानमंत्री रहे हैं भारत में। दोस्तों प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? तो प्रधानमंत्री इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा प्रश्न संख्या 10 में आपसे पूछा जा रहा है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों आगे भी इस प्रश्न की चर्चा हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और सबसे अधिक समय तक दोस्तों प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। प्रश्न संख्या 11 में है दोस्तों, कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुई हो गई? तो दोस्तों ऐसे 3 प्रधानमंत्री हुए जिनकी मृत्यु अपने पद अर्थात शासन के दौरान दोस्तों, पदकाल के दौरान दोस्तों हो गई थी। उसके बाद प्रश्न संख्या 12 है आपका, प्रधानमंत्री पद की शपथ कौन दिलाते हैं? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाते हैं। 12वां नंबर प्रश्न के बाद दोस्तों 13वां नंबर में आप देख सकते हैं, कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला? तो इंदिरा गांधी दोस्तों, इंदिरा गांधी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14वां नंबर में प्रश्न है आपका, 14वां नंबर में दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो दोस्तों गुलजारी लाल नंदा, हालांकि यह कार्यकारी प्रधानमंत्री थे अर्थात कुछ समय के लिए दोस्तों कार्यभार संभाले थे। कौन दोस्तों? गुलजारी लाल नंदा जी। उसके बाद 15वां नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 16वां नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो राजीव गांधी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति राजीव गांधी और सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो मोरारजी देसाई आप याद रखेंगे। उसके बाद 17वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, लोकसभा में बहुमत दल का नेता क्या कहलाता है? तो प्रधानमंत्री कहलाता है दोस्तों। जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है उसे ही प्रधानमंत्री कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 18वें नंबर प्रश्न की ओर। पूछा जा रहा है दोस्तों, कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे दोस्तों? तो वो थे HD देवगौड़ा, जो दोस्तों ना ही लोकसभा के सदस्य थे ना ही राज्यसभा के सदस्य थे, फिर भी वे प्रधानमंत्री बन गए। तो आज का 19वां नंबर आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है दोस्तों, किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद नहीं गए? तो दोस्तों आपको बता दें, चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हुए हमारे देश में जो एक भी दिन संसद नहीं गए। आज का अंतिम नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 20। आप देख सकते हैं यहाँ पे, यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किस में निहित होती है? तो आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। क्या हो जाएगा दोस्तों? मंत्रिपरिषद, आप इसे याद रखेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी इसका जवाब आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला वीडियो जल्द ही अपलोड किया जाएगा दोस्तों, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये सारा कुछ PDF पाने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।